हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट 2020 या जेईई मेंस 2020 के लिए। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम आज आपको एक टॉपिक कराने जा रहे हैं। ये क्लास 12 का टॉपिक है, फिजिक्स का। ठीक है। एलसी ऑसिलेशन है। एलसी ऑसिलेशन, सबसे पहला क्वेश्चन, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है। तो जो एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन मीन्स यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है। मीन्स जो इंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में आता है और जो कैपेसिटर है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, और इन दोनों को जो है हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, इन दोनों का। तो एलसी ऑसिलेशन, जैसे नाम से ही आपको क्लियर लग रहा होगा इसमें कि ऑसिलेशन मीन्स एक यहाँ पे ऑसिलेशन होता है दोनों के बीच में, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेशन होता है। ठीक है। और उस ऑसिलेशन का एनालिसिस यहाँ पे हमें करना है कि वो एनालिसिस, वो ऑसिलेशन होता कैसे। ठीक है। दूसरी चीज, इस सर्किट में देख रहे होंगे कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अटेन्यूएटिंग कंपोनेंट नहीं है। अटेन्यूएटिंग कंपोनेंट का मतलब वो एनर्जी को लॉस कराता है। ठीक है। वो धीरे धीरे सिस्टम की एनर्जी क्या करता है, लॉस कराता है। तो वो कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है। तो एनर्जी लॉस नहीं होगा तो होगा क्या, एक कंपोनेंट की जो एनर्जी है वो दूसरे कंपोनेंट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो एक कंपोनेंट की जो एनर्जी है वो दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाला है। ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे के अंदर में एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे, एक दूसरे को चार्ज करते रहेंगे, फिर एक डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दूसरा चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे जो ऑसिलेशन होने वाला है वो आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशन होने वाला है। इस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन। मींस यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस या कोई भी अटेन्यूएटिंग कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। इस वजह से ईएमसी जो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो ऑसिलेशन है वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन होने वाला है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि एलसी ऑसिलेशन हम कराएंगे कैसे। तो एलसी ऑसिलेशन कराने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि एल या सी, एल है इंडक्टर जो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, सी कैपेसिटर है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो अब इन दोनों में से किसी एक को हमको चार्ज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एनर्जी सोर्स एक्सटर्नल यूज नहीं कर रहे हैं। इस सर्किट में कोई भी पावर सप्लाई हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी न किसी एक को जो है हमें फुल चार्ज करके रखना पड़ेगा। चाहे आप इंडक्टर को चार्ज करके रखें या फिर आप कैपेसिटर को चार्ज करके रखें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया हुआ है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कैपेसिटर को हमने क्या किया है, चार्ज शो किया है। मतलब Q नॉट इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज है, मीन्स कैपेसिटर इनिशियली फुल चार्ज स्टेट, मतलब एनर्जी कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम है स्टार्टिंग में। अब स्विच का काम आता है, अब हम स्विच कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो स्लाइड पे चलते हैं, जिसके लिए हमने स्लाइड बनाया हुआ है। तो स्लाइड हमारा ये है। ठीक है। यस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये स्लाइड है एलसी ऑसिलेशन के लिए, ये स्लाइड है। ठीक है। एलसी ऑसिलेशन के लिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलसी ऑसिलेशन फॉर आईआईटी नीट सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स सब में इंपॉर्टेंट है। ये चाहे बोर्ड का बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या आईआईटी जेईई हो या नीट हो, हर एक में क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है। हर एक में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एलसी ऑसिलेशन, और हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को चार्ज करके रखेंगे, फुल्ली चार्ज करके रखेंगे, और उसकी एनर्जी को ही क्या होगा, जब स्विच को कनेक्ट करेंगे तो उसी की एनर्जी दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर होगी। वो चार्ज होना शुरू होगा, वो चार्ज होता जाएगा, फिर दूसरा वाला कम होता जाएगा। ठीक है। ये सिचुएशन होगा। पहले एक फुल चार्ज है, एक जीरो चार्ज है, फिर ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा और ये वाला धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। ये डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया,
फिर क्या होगा, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ये चार्ज होना शुरू होगा। तो ये सिचुएशन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे चलने वाली है, इस तरह की सिचुएशन चलने वाली है, मीन्स ऑसिलेशन दोनों के बीच में परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा कि सर्किट में आपको दिखाया गया है कि जो इंडक्टर है वो अनचार्ज है इनिशियली, और जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है, क्यों नॉट चार्ज है इनिशियली। तो इसमें इसीलिए देखो कंडीशन में लिखा भी हुआ है, क्लियरली कंडीशन में मेंशन है, केप्ट एनी वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज। एक कंपोनेंट को आप चार्ज रखना है, दूसरे को अनचार्ज रखना है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज रखा हुआ है और इंडक्टर को अनचार्ज रखा हुआ है। ये रेजिस्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो अटेन्यूएटिंग कंपोनेंट है नहीं। इसका मतलब सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, और एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी में ट्रांसफर होगी, दूसरे के पास में, फिर दूसरे जब वो चार्ज हो जाएगा उसकी एनर्जी फिर इसके वाले में पास होना शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी का यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी एनालिसिस को यहाँ पे हमने फिर इसको शो किया हुआ है। आफ्टर स्विच या स्विच कनेक्टेड, जब स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्रॉम कैपेसिटर स्टार्ट फ्लो, सो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग एंड इंडक्टर भी स्टार्ट चार्जिंग। इंडक्टर चार्ज करना शुरू कर जाएगा और कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर गॉट कंप्लीटली डिस्चार्ज एंड इंडक्टर गॉट फुली चार्ज। इंडक्टर क्या होगा, फुल चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। नाउ इंडक्टर एक्ट एज एनर्जी सोर्स एंड स्टार्ट चार्जिंग टू कैपेसिटर। अब क्या होगा, जब इंडक्टर फुल चार्ज हो जाएगा तो वो एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और फिर वो कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया, ये प्रोसेस चलता रहेगा, दिस प्रोसेस रिपीटेड, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड ऑसिलेशन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई अटेन्यूएटिंग कंपोनेंट नहीं है, इस वजह से जो यहाँ पे एनर्जी है वो कंजर्व है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब ये किसी टाइम टी पे एक सर्किट हमने ड्रॉ किया हुआ, किसी टाइम टी पे मान लो जब कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज था, किसी टाइम टी पे उसका चार्ज कम होना शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे करके क्या हुआ, किसी एक टाइम पे मान लो हमने चार्ज मान लिया Q, और जो सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है वो I करंट है। सपोज सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है किसी टाइम पे, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब इसके बाद अब इसके बाद जब चार्ज एक किसी टाइम पे हमने बताया क्या है कि कैपेसिटर पे मान लो कुछ चार्ज Q बचा और इंडक्टर में कुछ करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब एट एनी टाइम t let us be take charge remains on capacitor is Q and current in the circuit is I. एनर्जी विल बी कंजर्व, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है नहीं, एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। इसका मतलब बाय लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन टोटल जो एनर्जी होगा इनिशियली वो टोटल फाइनल एनर्जी के इक्वल होगा, या किसी टाइम पे जो एनर्जी है उसके इक्वल होगा टोटल, ठीक है। तो इनिशियली टोटल एनर्जी किसमें थी, कैपेसिटर में थी, तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C वो इनिशियली टोटल एनर्जी थी। इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी क्या था, 0 था, तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। और टोटल किसी फाइनल टाइम में जब मान लो जब इंडक्टर फुल चार्ज हो चुका होगा तो उसके क्रॉस मैक्सिमम करंट I नॉट मान लो आ गई, तो अब उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 Li नॉट स्क्वायर। सबको पता होगा इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी कितनी होती है, 1/2 Li स्क्वायर होती है। अगर मैक्सिमम करंट I नॉट है तो 1/2 Li नॉट स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी उसके पास। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज, फिर से टोटल एनर्जी कितने आ गई, 1/2 Li नॉट स्क्वायर प्लस 0, कैपेसिटर के क्रॉस 0। और किसी टाइम t पे कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कितना बचा, Q बचा, और सर्किट में करंट कितना बचा, I बचा। तो अब टोटल एनर्जी कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2C प्लस 1/2 Li स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C प्लस 1/2 Li स्क्वायर, ये हमारा टोटल एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मींस टोटल एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट हो रही है। इसका मतलब किसी टाइम पे भी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस टोटल एनर्जी को हमने E ले लिया, सपोज इसको हमने क्या लिया, और ये फाइनली चार्ज होने के बाद इंडक्टर की एनर्जी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, 1/2 Li नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये सारी जो एनर्जी है क्या है, कांस्टेंट होने वाली है। क्लियर हो गया, कांस्टेंट होने वाली है। अब देखो नेक्स्ट में हमने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट में ये जो एनर्जी है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है,
ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो अगर किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अगर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट जीरो आता है। किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारी क्या है, q²/2c प्लस 1/2 Li², ये हमारी टोटल एनर्जी है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और q² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2q dq/dt और डिवाइड बाय 2c, 2 कैंसिल हो जाएगा तो q/c dq/dt, और dq/dt क्या होता है, i होता है। इसी तरह यहाँ इसको करेंगे 1/2 Li² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2Li इंटू di/dt और डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, Li di/dt बच जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। और उसके बाद q/ci प्लस Li di/dt या dq/dt, क्योंकि i क्या होता है, dq/dt होता है i की वैल्यू। अब ये हमारा एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2q/dt² प्लस 1/LC इंटू q इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक एसएचएम का इक्वेशन आता है, ऑसिलेशन का इक्वेशन आता है, साइन या कॉस में इक्वेशन आता है। q की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू q0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस 5 और q0 कॉस ओमेगा t प्लस माइनस 5। तो इस टाइप का इक्वेशन यहाँ पे बन के आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूशन इसका बन के आने वाला है वो सोल्यूशन ये बन जाएगा, ये बन जाएगा q इज इक्वल टू q0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कुछ ऐसा इक्वेशन बन के आने वाला है। या q इज इक्वल टू q0 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो ये कुछ सोल्यूशन बन के आने वाला है। जैसा कि अगर आप ऑसिलेशन पढ़े होंगे तो ऑसिलेशन में ऐसा इक्वेशन आता है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना था। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा देंगे। स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन क्या होता है, d2x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0। दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल एसएचएम, लीनियर एसएचएम। और अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें तो d2θ/dt² प्लस ओमेगा² थीटा इक्वल टू 0, दैट इज फॉर एंगुलर एसएचएम और रोटेशनल एसएचएम के लिए यूज होता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसको देखो, एसएचएम का इक्वेशन लग रहा है, ये जो हमारा इक्वेशन है बिल्कुल एसएचएम का इक्वेशन है। इसको हम स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और आप ध्यान से देखो तो ओमेगा² की वैल्यू 1/LC आएगी, ओमेगा की वैल्यू 1/LC आ जाएगा। और जब ओमेगा की वैल्यू 1/LC आ जाएगा तो आप देखो इसके बाद क्या होने वाला है, ओमेगा की वैल्यू आप देखो, ओमेगा की वैल्यू आ गई है 1/√LC। और इसके बाद अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जेईई मेंस में नीट में आता है। ये हमारा L इक्विवेलेंट है और ये हमारा क्या है, C इक्विवेलेंट है। दिस इज जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। और अगर आपको टाइम पीरियड पूछ लेगा तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है, क्या करना आपको, 2 डिवाइड बाई ओमेगा कर देना है। दिस बिकम्स 2π√LC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो LC ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है 2π√LC होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन की बात करें तो सोल्यूशन जो आएगा हमारा Q इज इक्वल टू Q0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5 और Q इज इक्वल टू Q0 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का आने वाला है जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आपके सामने बना था। जो सेकेंड ऑर्डर आपके सामने इक्वेशन बना था यही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आपको न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप न्यूमेरिकल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सलूशन बना के पोस्ट कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। या किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो टॉपिक बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर